इक़्तिदार किसी एक के पास नहीं रहता, इक़्तिदार अवाम की अमानत है। इक़्तिदार मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में तलबा तकरीब से खिताब। कहा, जेल में मेरे वालिद को कई बार हार्ट अटैक आए, मेरे वालिद के प्लेटलेट्स गिर गए। उनका मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ ने कहा, बानी पीटीआई का जेल में एक केसी है, 2 दे दें। नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। क्या इनको ऐसा करना चाहिए था? नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि कभी सियासी मुखालिफ को बद्दुआ न देना, जो बीमार है दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको शफा दे। बानी पीटीआई को हर तरह से जेल में सहूलियात दी जा रही हैं। जलाओ, घेराव और इंतशार को सियासत से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। पंजाब तरक्की कर रहा है, पंजाब की खोई हुई रौनकें बहाल हो रही हैं। पंजाब की हर बेटी और बेटी का मुस्तकबिल रोशन है। अटक के इस पार खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के ज़बान पर गालियां और जहनों में तशद्दुद की मोहब्बत भरी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है कि सड़कें बंद करो, टायर जलाओ, अस्पताल बंद करो, दुकानें बंद करो। पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? तालीम, मौके और तरक्की के वसाइल। बच्चों को तशद्दुद और नफरत की तरगीब नहीं दी जाती। मेरे तमाम वसाइल अपने बच्चों, बेटों और बेटियों के लिए निछावर किए जाएंगे। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक मामला गैर मुयस्सर हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का 12 फरवरी का 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि फ्रंट ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट्स के बाद 23 अगस्त और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो चुका। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 5 अगस्त 2023 को हतमी फैसला सुनाए जाने के बाद तमाम दरख्वास्तें गैर मुयस्सर हो चुकी हैं। दरख्वास्त गुजार ट्रायल की मुबैना बेकायदा ज़ाब्तियों और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अपनी तमाम शिकायत हाई कोर्ट में ज़ेर समात अपील में उठाने का हक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के साबिक अहकामात की रोशनी में इन दरख्वास्तों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है। इन दरख्वास्तों को हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा लगाया जाएगा। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल और बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में अपनी हिफाजत, सिक्योरिटी, रिहायशी हालात और खाने पीने पर इत्मीनान का इजहार किया है। फ्रंट ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की आंखों की बिगड़ती हुई हालत के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने बानी पीटीआई की 3 फौजदारी दरख्वास्तों पर समाअत की। हुकूमत की जानिब से बानी की सेहत पर पीटीआई और खानदान को मुकम्मल एतमाद में लिया गया। रात गए बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को खसूसी गाड़ी पार्लियामेंट हाउस लेने पहुंची। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से सरकारी मुआलजीन और बानी के जाती मुआलजीन के साथ बानी की सेहत पर ब्रीफिंग ली। दोनों अफराद बानी की सेहत के हवाले से मुतमईन। हुकूमत ने तजवीज़ पेश की कि तबीयत खराब होने पर अगर बानी को अस्पताल मुंतकिल करना हुआ तो बैरिस्टर गौहर को साथ लेकर जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी अरकान और सोशल मीडिया की मुमकिना तनकीद के खौफ से ये ऑफर मुस्तरद कर दी। दोनों अफराद के मुतमईन होने के बाद पार्लियामेंट लॉजेस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस का धरना खत्म किया गया। ज़राए का मजीद बताना था कि सलमान अकरम राजा ने बानी की सेहत के हवाले से तमाम तफसीलात अलीमा खान को भी बताई। अलीमा खान ने तमाम तर तफसीलात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 6/6 जबकि दूसरे की ऐनक लगाकर 70% है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आयन और कानून की पासदारी करे। हम सब ने मिलकर मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। मुल्क मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद जरूरी है। इंसाफ की फराहमी में बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। वकला के तमाम मसाइल हल करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी के नायब हुक्मरान और कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इक्तसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों अफ्रीकैन ने खिते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुसलसल हमांगी की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मुसलसल ताउन पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस तरह की हमायत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी करती है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में मुत्तहिदा अरब अमारात के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड री चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आमद। बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी। कौमी तराना पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टारकर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खुशामदीद कहा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रियन चांसलर के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रियन चांसलर से दो तरफा और वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। वजीर आजम ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम के इजलास की सदारत भी करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारड़ भी वजीर आजम के साथ हैं। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर की बरतरफी का फैसला 60 रोज के लिए मुअत्तल। सदर ममलकत ने वफाकी मोहतसब के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हरासमेंट साबित होने के बाद सजा रोक दी गई। फ्रीकेन को 7 रोज में मुकम्मल दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। केस का तमाम रिकॉर्ड और शवाहिद तलब। मुकर्ररा मुद्दत में जवाब न आया तो कार्रवाई रिकॉर्ड की बुनियाद पर होगी। सदर ममलकत मुजफ्फराबाद, मानसेरा और मीरपुर को मोटरवे से जोड़ने का मंसूबा जल्द आगाज मुतवक्की। कश्मीरियों के लिए सेहत सहूलत कार्ड की मंजूरी, हर कोने में सहूलत दस्तयाब होगी। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा पार्टी से पहले रियासत कश्मीर और पाकिस्तान की बात मुकद्दम। रियासत और अवाम की जरूरत के मुताबिक तब्दीली ना गुजरती। अवामी राब्ता बहाल हुआ। सियासतदानों ने अवाम के साथ मिलकर मसाइल पर बात की। अपोजिशन लीडर और दीगर रहनुमाओं ने भी अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और कश्मीर हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए मेहनत कर रहे हैं। कश्मीर में तालीम के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से 3 दानिश स्कूल गिफ्ट किए गए। दानिश यूनिवर्सिटी के कयाम का भी ऐलान। कश्मीर में आला तालीम के नए मौके फराहम होंगे। भारतीय अफवाज कश्मीर को महकूम बनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। आजाद कश्मीर अपनी माशी और तिजारती पॉलिसियों के तायुन में खुद मुख्तार है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का ओवरसीज कश्मीर कन्वेंशन से खिताब। कहा आजाद कश्मीर अपनी माशी और तिजारती पॉलिसियों के तायुन में खुद मुख्तार है। ओवरसीज कमिश्नर बैरून मुल्क कश्मीरियों की आवाज और रियासत के सफीर होंगे। स्पेशल कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक जराये से शिकायत वसूल करेंगे। हर केस का फैसला 90 दिन के अंदर करना लाजिम होगा।